नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्थित संबल में कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम मोदी का आगमन संबल में हुआ है। ये नया भारत है। नए भारत में युवाओं के आजीविका की व्यवस्था है। सीएम योगी ने कहा कि भारत में जो पहले नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित महसूस करते हैं। संबल की कृषि और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया गया है। मुरादाबाद का पीतल उत्पादन और अमरोहा की ढोलक आज आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि विकास भी और विरासत भी के मंत्र से आज भारत विकसित पथ पर तेजी से अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सौभाग्य की बात है। व्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आज वह भी वैश्विक मंच पर चीन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन जिस निराशा और हताशा में थी, आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है। कल वाली तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संबल जनपद में गंगा एक्सप्रेस वे ठीक है पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहाँ पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार देर रात अचानक बरेली पहुंचे। त्रिशूल हाईवे अड्डे पर उनका बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। यहां से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। इस बीच उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है और यहां से सुबह 8 बजे संबल के लिए रवाना हो गए थे। संबल जिले में उन्होंने इचड़ा कंबो में श्री कल्की धाम भूमि का पूजन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी भी की और साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर आगरा से है। 32वें ताज महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। रविवार शाम से इसकी शुरुआत हुई है। ताज नगरी आगरा में हर साल लगने वाले ताज महोत्सव में इस बार महोत्सव में 32वें साल में कदम रख लिया है। 17 से 27 मार्च तक होने वाले 32वें महोत्सव की थीम इस बार संस्कृति और समृद्धि रखी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महिला कल्याण विकास मंत्री बीवी रानी मौर्य, आगरा कमिश्नर ऋतु महेश्वरी और जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने इस महोत्सव की शुरुआत की है। पहले दिन ही मशहूर सिंगर जावेद अली की जोरदार परफॉर्मेंस पर शहरवासी देर रात तक झूमते हुए नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन गानों की प्रस्तुति दी है। ऑडियंस भी जावेद अली के गानों पर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। देहुलपुर में न्याय यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। और साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा प्रयागराज से होते हुए प्रतापगढ़ पहुंची है और आज ये सफर अमेठी तक पहुंचने वाला है। देश महासचिव प्रकाश प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी पकड़ कमजोर होने के कारण सांसद मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद की जनता की मदद नहीं कर सके। पिछले 10 सालों में फर्रुखाबाद विकास की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ये कोई विकास नहीं हुआ है। किसी भी जिले में विकास के लिए संसद की दिल्ली में हाईकमान से पकड़ होनी बहुत जरूरी होती है। सलमान खुर्शीद ने अपने राजनीतिक कद के कारण फर्रुखाबाद का कद भी बढ़ाया है। कांग्रेस सरकार में 2 बार केंद्र मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत 2 बार लगातार सांसद रहने के बावजूद भी केंद्र में अपनी पकड़ नहीं बना पाए और साथ ही जिले का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाए हैं। अगर इंडिया गठबंधन होता है तो सलमान खुर्शीद को ही फर्रुखाबाद से प्रत्याशी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सांसद मुकेश राजपूत बीमार पड़े तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ही उनकी सिफारिश कर दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया था। देखिए, गठबंधन तो मजबूत होने की स्थिति थी, लेकिन कहीं न कहीं गठबंधन जब अलग अलग पार्टियों का हो रहा है
तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपना भला बुरा क्या सोचते हैं, कहीं न कहीं कभी यस कभी नो इसलिए हो जाती है कि धीरे धीरे राहुल जी यात्रा में बिजी हैं। अब राहुल जी को सभी अधिकार दे दिए गए हैं। अब राहुल जी 21 के बाद इसी गठबंधन में दिल्ली पहुंच रहे हैं और गठबंधन निश्चित रूप से 2-1 दिन में 21 के बाद 23-24 तक जो है निश्चित रूप से गठबंधन फाइनल होने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रविवार को पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 4 दिन पहले हुई शादी के बाद परीक्षा देने पहुंची 2 नई नवेली दुल्हनों ने सिपाही भर्ती परीक्षा इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी सुहाग की निशानी यानी बिछिया उतारने के लिए कहा गया। केंद्र व्यवस्थापक के लाख कोशिशों के बावजूद भी नवविवाहिताओं ने पैर से बिछिया नहीं उतारे, जिसकी वजह से दोनों को पुलिस भर्ती परीक्षा छोड़नी पड़ी। दरअसल परीक्षा केंद्र के गेट पर स्कूल प्रशासन चेकिंग के दौरान परीक्षा में प्रतिबंधित चीजों को उतारने की बात कही थी, जिसमें पैर के बिछे भी आते हैं, उसे उतरवाया जा रहा था। जिले में दोनों अलग अलग विद्यालयों के केंद्र व्यवस्थापकों की हट धर्मिता के चलते दोनों नवविवाहिताओं को पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा नहीं देनी पड़ी और जिसकी वजह से दोनों अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। लिखित शिकायत में दोनों परीक्षार्थियों ने कहा है कि उनको बिछिया उतारने के लिए कहा गया था, जो कि चीटिंग वाले उसमें नहीं आती हैं, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा नहीं देने दी। दोनों पीड़ित अभ्यर्थी नवविवाहिता दीक्षा कुमारी और डॉली यादव ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बिछिया प्रतिबंधित सामान में नहीं आते और ये कोई नकल की सामग्री का हिस्सा भी नहीं है। क्यों नहीं देने गई, क्या है पूरा मामला? मुझे बिच्छियों के पीछे रोका है। मेरी अभी शादी हुई है, 4 दिन शादी को हुए, तो मैं कैसे उतार दूँ? और सारी चीज़ उतारने के बोला, मैंने उतार दी। बिछिया नहीं उतारे, सो कहती हैं एंट्री नहीं होगी, अंदर बाहर जाओ, बिछिया नहीं उतारोगी तो स्कूल प्रशासन द्वारा रोका गया कि किसने रोका आपको? स्कूल प्रशासन द्वारा रोका है। अच्छा, तो आपकी परीक्षा छूट गई। कौन सी स्कूल का मामला है? डॉक्टर लोकमान दास। बलिया में रविवार को पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 3 गिरोह के कुल 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शातिरों में सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है और इनके पास से कई ब्लैंक चेक, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि बलिया में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने वाले, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले, परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ वॉकी टॉकी से नकल कराने वाले 3 गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एटा में आधा दर्जन बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बेल्ट से जमकर पीटा। पीड़ित युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल एक दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक कोतवाली नगर के मोहल्ला शिवगंज का निवासी बताया जा रहा है। दबंग युवक से कुछ दिन पहले ही पीड़ित युवकों की कहासुनी हो गई थी। बीते दिन कल कोचिंग सेंटर से लौटते समय दबंग युवक ने जमकर युवक को पीटा है और ये एटा कोतवाली नगर के एसडी कॉलेज के पास बने ट्यूबवेल के पास की घटना बताई गई है। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पुलिस परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धामपुर थाना क्षेत्र के गंगन नदी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार की शाम मथुरा जंक्शन के पास नया बस अड्डा आरोबी के पास मालगाड़ी का डब्बा बेपटरी हो गया। इससे मुख्य लाइन के डाउन ट्रैक पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा था। घटना की जांच संयुक्त टीम कर रही है। संयुक्त टीम की रिपोर्ट के बाद घटना की सही जानकारी मिल पाएगी। मथुरा नई दिल्ली डाउन रेल लाइन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। शाम 5:55 पर करीब ट्रेन के दोनों ओर से चारों टायर बेपटरी हो गए। गिट्टी डालने वाला ये मालगाड़ी थी, इसमें गिट्टी डालने का काम करती थी। डीएमटी मालगाड़ी द्वारा ये काम किया जा रहा था।
नया बस अड्डा रेलवे ओवरब्रिज के पास डीएमटी के इंजन से छेवा जो डब्बा था उसके 4 पहिए बेपटरी हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार शाम मथुरा जंक्शन के पास नया बस अड्डा आरओबी के पास मालगाड़ी का डब्बा बेपटरी हो गया। इससे मुख्य लाइन के डाउन ट्रैक पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। घटना की जांच संयुक्त टीम कर रही है। संयुक्त टीम की रिपोर्ट के बाद घटना की सही जानकारी मिल पाएगी। मथुरा नई दिल्ली डाउन रेल लाइन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। शाम करीब 5:55 पर करीब ट्रैक के दोनों ओर गिट्टी डालने का काम डीएमटी मालगाड़ी कर रही थी। नया बस अड्डा रेलवे ओवरब्रिज के पास डीएमटी के इंजन बेपटरी हो गए। ये इस मालगाड़ी का 6ठा डब्बा था जिसके 4 पहिए बेपटरी हो गए थे। फिलहाल यूपी के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।